तो इस वक्त का अखिलेश यादव का बड़ा बयान, भाजपा के विटामिन ए हैं अडानी। बलिया में अखिलेश यादव की बड़ी दहाड़ और कहा कि सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं। तो इन्वेस्टर समिट में जनता की कमाई लुटा रही है सरकार। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर केवल एक समूह का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसी उद्योग और उद्योगपति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अखिलेश यादव ने अडानी को भाजपा का विटामिन ए बताया। उन्होंने कहा कि विटामिन ए अधिक होने से नुकसान होता है और इसके कम होने से भी नुकसान होता है। उद्योग और उद्योगपति बढ़े, लेकिन किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि एक उद्योगपति बढ़े और दूसरा बढ़े ही नहीं। हर एक के साथ सरकार को बराबरी की दृष्टि होनी चाहिए। तो सपा प्रमुख ने कहा कि भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का नतीजा ये होता है कि अगर एक उद्योगपति डूबा तो बैंक डूब जाएंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC डूब जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंक और LIC का पैसा वापस कौन लाएगा। आपको बता दें, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा अर्थव्यवस्था मजबूत होने का दावा कर रही है। एक रिपोर्ट आती है और उद्योगपति अडानी दूसरे स्थान से गिरकर 20वें स्थान पर आ जाते हैं। कहा कि सपा सभी ईश्वर में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा, हम भगवान विष्णु और उनके सभी अवतार को मानने वाले लोग हैं। हम धार्मिक ग्रंथ व आस्था पर चलने वाले लोग हैं। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहां भी सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, अपने बचाव में दोनों डिप्टी CM को सामने कर देते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान सबसे बड़ा धर्म है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा लोकतंत्र बरकरार रहे। 2024 की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है। ये लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित करने में क्या कुछ कहा। देखिए मैं आपसे बेहतर कौन समझेगा कि गुंडा कौन है। अगर हम पे कोई मुकदमा अगर हम पे कोई मुकदमा रहा हो तो बता दो। खड़े हो जाते ना उसको। देखिए वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके खुद मुकदमे वापस हुए हैं। और कोई डिप्टी CM बना हो, वो इसलिए बने हैं कि उन्हें असिस्टेंट चाहिए था। मुख्यमंत्री जी को असिस्टेंट चाहिए था उन्हें, कि कोई उनकी अनुपस्थिति में, और खासकर कोई पिछड़ा वो बोले जा करके। अरे वो जो बीजेपी में पिछड़ा चला जाता है उसकी आत्मा मर जाती है। बताओ, उन्हें शर्म नहीं आ रही है कि किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से लोगों को अपमानित किया जा रहा है। और वो भी उन्हें कभी स्टूल पे बैठाया गया। तो वो चाहते हैं कि बहस कुछ और हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है जाति जनगणना, और हम तो कहेंगे कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। देखिए वो हक दे इसलिए मना रहे हैं कि किसी दुनिया में किसी हिस्से में गाय के पास बैठ करके उससे स्पर्श कर करके कई बार लोगों को अनुभव अच्छा होता है। मुझे नहीं पता बीजेपी क्यों इसको ऐसा नाम दे रही है। मुझे लगता है जानबूझ करके इस पर रिसर्च की होगी उन्होंने। बिना रिसर्च के ऐसा शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। हिंदी में भी तो नाम हो सकता था। यार ये देश की नेशनलिस्ट पार्टी है, और नेशनलिस्ट पार्टी होने के बाद आप हिंदी में नाम नहीं ढूंढ सकते कुछ। अरे गले मिलने की बात है, उसको छूने की बात है, स्पर्श करने की बात है। स्पर्श दिवस भी हो सकता था, गाय को स्पर्श करने का दिन हो सकता था, लेकिन हक दिवस। अरे भाई बीजेपी वालों, कुछ तो सुधार दो अपनी भाषा में। देखिए मुख्यमंत्री सूद की भाषा कभी नहीं बता सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत लोगों को सूद समझते हैं। और मैं याद दिलाता हूँ, दो उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मुख्यमंत्री जी जब अपने ज़िले के बगल में गए थे, तो जो दलित, आदिवासी और पिछड़े बच्चे थे, परिवार जिनसे मिलना था उन्हें, उन सबको साबुन से नहलवाया था और कहा कि इनमें स्मेल आती है, ये साफ सुथरे नहीं आएंगे तो मिलेंगे नहीं। और दूसरा उदाहरण देता हूं मैं, किसी भी मुख्यमंत्री ने कालिदास माँ को गंगा जल से नहीं धुलवाया था। ये पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गंगा जल से धुलवाया। अरे इनसे कहो, तुमने कहा गंगा को आचमन लायक बना देंगे। बताओ गंगा क्या आचमन लायक हो गई? आप बनारस देख लीजिए।